अंकल, क्या लाई हो? अंकल वो ये बेसन के लड्डू हैं भगवान जी के भोग के लिए। अंकल आप चलिए, आंटी ने आपको पूजा के लिए बाहर बुलाया है। उनको बोलो आज अपने लाडले बेटे को पूजा में बुला लें। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, हमसे ज्यादा उसको भगवान का आशीर्वाद चाहिए। बाबूजी भी पूजा में आएंगे और मैं और बाबूजी एक साथ पूजा नहीं करते। मैंने कहा ना मैं नहीं आऊंगा। सर वो मैं आपको बुलाने नहीं आई हूँ, वो तो मैं अपना फोन लेने आई हूँ। सबकी तुम ये अगरबत्ती यहीं छोड़ गई? सबकी बिटिया ये लड्डू भूल गई। भोग में देरी हुई तो वसुंधरा जी उसका क्या हल करेंगी, बेचारी नहीं जानती। सबकी ये तुम कमरे में भूल गई थी। एक मिनट, ऐसे भगवान जी को पीठ नहीं दिखाते। ऐसा मेरी माँ कहती है। आप दोनों में चाहे कितने भी फासले क्यों ना हो, पर आप दोनों में और मंदिर में ज्यादा फासला नहीं। आए हैं तो आप दोनों को पूजा में चलना चाहिए। बड़ी सासू माँ, अब हमको पूजा शुरू कर लेनी चाहिए ना, काहे कि देवर जी और बाबूजी तो आने से रहे। ये बड़ी सासू माँ, ये तो चमत्कार हो गया।
आज पहली बार दोनों बाप बेटे एक साथ घर की पूजा में शामिल होने जा रहे हैं। जो काम कोई नहीं कर पाया, तुमने कर दिखाया तब की। सबके हमारे घर की पूजा में आज तुम पहली बार सम्मिलित हो रही हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज की पूजा तुम ही शुरू करो। खुश रहो बेटी, खुश रहो। तुम दोनों की सारी मनोकामना हमेशा पूर्ण हो। हमारे चेहरे पे 12 क्यों फंस रहे? कोई सांप सूंघ गया, कोई भूत भूत देख लिया? इस बंगलों में तो सिर्फ एक ही भूत है, बड़ी सासू माँ। अरे पीछे हमारा पड़ेगा नहीं तो क्या होगा? कार हमारी चोरी हो गई है। हाँ, कैसा चोर मोहल्ला है, समझ नहीं आता। मैं तो कहता हूँ ये काम किसी मोहल्ले वालों का ही है। अरे समझी जी, आप चिंता मत करिए, हमारे मोहल्ले वाले बहुत ईमानदार और चरित्र लोग हैं। हमारे मोहल्ले से आज तक एक चप्पल तक तो चोरी हुई नहीं। चप्पल चोर और गाड़ी चोर में कोई फर्क होता है ना? कमाल के लोग हो यार आप लोग। यहाँ पे हमारी गाड़ी चोरी हुई है और आप अपने मोहल्ले वालों की तारीफ कर रहे हो। पुत्र जी, आप गुस्सा मत करो ना, मिल जानी है गाड़ियाँ। अब पता चलेगा निम्मी आंटी और उनकी फैमिली को कि कितने लालची हैं ये, और धक्का मार के इन सबको अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। देख, बन गया ना घर? अभी थोड़ी ना बना पूरा घर, अभी 2 ईंटें और चाहिए, तब जाके पूरा घर बनेगा। वो देख पूरी। जाओ जल्दी से पानी लेके आओ। अरे हमें पानी नहीं पीना है बहन जी, लाखों का नुकसान हो गया और अब पानी के पीछे पड़े हो। अरे संधि जी, आप चिंता मत करो, हम हैं यहाँ पे, सब देख लेंगे ऐसा। अरे कार हमारी चोरी हुई है, आपकी होती तो पता चलता। हाँ। अरे बहन जी, आप देखो, चिंता मत करो, मेरी पहचान है पुलिस में, मैं अभी बात करता हूँ, अगर कुछ हो सका तो अभी देखो। मुझे तो लगता है ना निमो जी नहीं चोरी करवाई, ताकि नाम का नाम हो जाए और कार भी उनके पास। सही बात कह रही हो मंजू, पर शक्ल तो देखो कैसी दुखी होने की शक्ल कर रही है। छोड़िए ना आप लोग, चलो चलो जी, हमें भी। ओए, ये गाड़ी कितने आ गई? कहाँ ये गाड़ी अचानक यहाँ कैसे आ गई? वो भी अपने आप से। अरे हो सकता है चोर डर के मारे इसको यही छोड़ गया। शुक्र है गाड़ी वापस आ गई, वरना सब कुछ बेकार लग रहा। मतलब कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि गाड़ी वापस आ गई, वरना मैं आपकी ये प्यारी सी लाडली सी बेटी को घुमाता किसने। बहन जी, वो क्या है ना
ये माफ कर दीजिएगा, आपने इतने प्यार से दिया है अपने बहू और दामाद को। सर, मैं ये सारी फाइल्स साक्षी मैम को दे दूंगी। आप रेस्ट कीजिए। मैं चलती हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये ध्रुव सर ने कुछ फाइल्स भिजवाई हैं। लाओ, ये फाइल्स मैं देख लूंगी। पहले तुम जाओ और अच्छे से जाके रेडी हो जाओ, और हाँ, अच्छे से हेयर और मेकअप भी करवा ले। जाओ, अभी तुम्हारे साथ मुझे शो करना है। मेरे साथ मतलब? आज तो हमारे स्पेशल शो की एक स्पेशल मेहमान बनने वाली है। ये शो ऐसे लोगों के बारे में है जो अटक अटक कर बोलते हैं, और इसी की वजह से उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। तुमसे अच्छा उन्हें ये सब बताने वाला हमें और कौन मिलेगा भला। तुम अपने संघर्ष, अपनी हिम्मत और अपने अनुभव उनसे शेयर करना, इनसे उन्हें प्रेरणा मिलेगी। तो करोगी ना ऐसे लोगों की मदद? मैम, मेरे बताने से अगर किसी की मदद होगी तो मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये लो, ये पेपर दिख रहे हैं, इसमें एक टंग ट्विस्टर है। ये ऐसे टंग ट्विस्टर्स हैं जो एक नॉर्मल आदमी भी अटक अटक कर बोलता है, मगर तुम्हें एक ही फ्लो में बोलना है, ताकि तुम उन लोगों के लिए एक मिसाल कायम कर सको। तुम्हें लगता होगा ना कि मैं तुम पे हमेशा चिल्लाती रहती हूँ, तुम्हें डांटती रहती हूँ, तुमसे बहुत बुरी तरह बात करती हूँ और तुम्हें हमेशा परेशान करती हूँ, पर सच बताऊँ तो मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं। बस मैं अपने काम को लेकर सीरियस हूँ, और तुम्हारी काबिलियत को भी तो सबके सामने आने में समय लगा है, बस इसलिए। आप प्लीज ऐसे मत बोलिए, आप मेरी सीनियर हैं, और आप जो मेरे लिए बोलेंगे हमेशा अच्छा ही बोलेंगे। तो चलो अब जाओ, जल्दी से जाके तैयार हो जाओ। 1 घंटे में हमें तुम्हारे साथ शो शुरू जो करना है। अच्छा हाँ, हो सके तो अपने पेरेंट्स को भी बुलवा लो, इतना अच्छा होगा ना। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी बेटी कितनी काबिल और कितनी समझदार है। अब की कहो तो मैं ऑफिस से गाड़ी भेज दूँ। थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट। जाओ, रेडी हो जाओ। कुछ तो ऊंट ऊंचा, कुछ पूंछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ, कुछ ऊंट ऊंचा, कुछ पीठ ऊंची, कुछ ऊंटे ऊंची, कुछ ऊंचे ऊंट की पूंछ। ठीक है। पूनम जी, कैसा लग रहा है? सपने जैसा। मैंने आपसे कहा नहीं था कि एक दिन वो भी आएगा जब लोग हमारी थपकी का ऑटोग्राफ लेंगे। थपकी नहीं, ऑल द बेस्ट। भाई साहब, हेलो। मेरी बेटी है वो, आपको शो के बाद उससे मिलवाऊंगा मैं। बहुत समझदार है मेरी बेटी। हाँ बहुत। और मैं बस कीजिए, बस कीजिए। विवेक, ऑल सेट? यस मैम, रेडी। डन। थपकी रेडी? यस मैम। साउंड, रोल कैमरा, एक्शन। अरे रिकॉर्डिंग नहीं करनी है, रिकॉर्डिंग करने का नाटक करना है। यहाँ पे शो नहीं, कुछ और ही हो रहा है, समझा ना? आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक खास शो में जिसका नाम है रुकती नहीं जिंदगी।
कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें एक कमी होती है, जो कमी उनकी जिंदगी पे बहुत ज्यादा ही भारी पड़ती है। पर कई ऐसे भी लोग हैं जो इसी कमी को अपनी हिम्मत और ताकत बना लेते हैं और कुछ ऐसा कर गुजरते हैं और बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं जो आप और हम जैसा आम इंसान नहीं कर पाता। आज हम आपको उसी एक खास इंसान से मिलवाएंगे जो रोज ही अपनी एक कमी से लड़ती है और जीतती भी है। सो प्लीज वेलकम मिस थपकी। मिस थपकी, आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है? जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि मैं सबके सामने ऐसे। हम सबको आपकी खुशी आपके चेहरे पर नजर आ रही है, पर हमें जो दिख रहा है उसके बाद भी हमारे दर्शक आपसे पूछना चाहते हैं कि आखिर आप में कमी क्या है? जी मैं थोड़ा रुक कर बोलती हूँ। थोड़ा नहीं ज्यादा, जो हम सब देख सकते हैं। पर ये बताइए कि आपको इस चीज का एहसास कब होता है? जी मैं जब नए लोगों के बीच में होती हूँ, एक तो तब, और एक जब कोई दूसरा इससे मेरी कमी कहता है। मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि आप यहाँ तक काफी मुश्किलों का सामना करके पहुंची? जी हाँ, ये दौर मुश्किल तो रहा बहुत, पर मेरा परिवार हमेशा मेरे साथ था। साथ से याद आया कि आपकी फैमिली आजकल आप ही के साथ रहती है, पर सुना है आपके पिताजी का सब कुछ बिक चुका है, जो कि एक स्टेट एजेंट है, मेरा मतलब दलाल। पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि जब लोग आपका मजाक बनाते हैं, आप पे कुछ भी ऐसा कुछ कह देते हैं कि आपको अजीब लगे कि आप रुक रुक कर बोलती हो, तो आपको शर्म नहीं आती? मतलब आती है या नहीं आती? जी ऐसा कुछ शर्म क्यों आएगी? शर्म नहीं आती? ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपको लोग स्लो मोशन फिल्मों की हीरोइन, रुकावट के लिए खेद है, स्पीड ब्रेकर, ऐसा कुछ बोलते होंगे।